स्वागत है आपका आज की चाय पे। हमेशा मैं कहती हूँ ना कि फरी बच्चों को खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, साथ ही में कोई पैकेज घर पे देने आए तो आप उन्हें ठंडा पानी पिलाएं। बट इन सब से पहले मेक श्योर कि आप अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, बिकॉज आप लोग खुद ठीक रहेंगे तो फिर कुछ दूसरों के लिए भी कर पाएंगे। एंड नाउ कमिंग टू द मेन पॉडकास्ट, ये जो परिवार है ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता है और इसके बहुत सारे कारण हैं। अब मैडम के टाइम जो हुआ था वो तो अलग ही था। ये जनाब बता रहे हैं मैडम अपने रूम में बैठ के एट द टाइम ऑफ लेबर गप्पे मार रही हैं, मैंने बोला था ना, ये सब बोल रही हैं। वो तो एक बात थी, चलो मैडम को तो आदत है ड्रामे करने की एंड ऑल। बट जब अम्मी की बात आई, जनाब की अम्मी की, तो जिस तरीके से इन लोगों ने एक दिन नहीं दिया बीच में गैप का भी कि वो रिकवर कर लें, वो बेहतर हो जाएं, जब पूरी तरीके से वो ठीक हो जाएं तो वो बर्थडे मना लें, नहीं। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक पहले ऐसे जाएंगे, फिर वहाँ पे कंटेंट बनाएंगे हॉस्पिटल में, फिर ना वापस आते हुए पूरे रास्ते कंटेंट खींचेंगे और उसके लिए इसको गाड़ी दे देंगे चलाने के लिए, ताकि ये गाड़ी क्योंकि मुझे लगता है ड्राइवर कोई आया नहीं था उस दिन, या जो भी था ना तो हीरा मोती थे, कोई भी नहीं आया। वैसे हैरानी की बात है, बट अब मुझे हैरानी नहीं होती बिकॉज क्या है ना, लोगों ने बहुत मतलब के टाइम पे लोगों को बुलाया है, तो सब समझते हैं कि सिर्फ मतलब होगा तभी बुलाएंगे। सो हर बार वो नहीं आते, तो इसलिए कंटेंट खींचना था, गाड़ी खुद चला नहीं सकते थे, तो उसको बहनोई को यानी साहिबा के हस्बैंड को, जाहिद को ड्राइवर बना दिया और पूरे रास्ते हैं अम्मी अम्मी अम्मी, कितना अजीब लग रहा था। वो तो एक बात थी। उसके बाद आई गेस अगले दिन ही या फिर उसके नेक्स्ट डे जो भी है, इमीडिएटली आपको जाने की क्या जरूरत है। सबसे पहले तो आपकी बहन बहुत अच्छी से पोल पट्टी खोलती है बार बार, हम्मी का बर्थडे कब है, हम्मी का बर्थडे कब था, ठंड के महीने में था। कितनी तेज है ये, जानबूझ के बार बार ये जो सारा प्लान इसने किया था ना बर्थडे का, ऐसे जाएंगे, ऐसे मनाएंगे, ये डेकोरेशन करेंगे, वो सब साहिबा ने नील बटा सन्नाटा कर दी, बार बार जनाब के व्लॉग में जिक्र करके कि अम्मी का बर्थडे तो अभी आता ही नहीं है। अपने व्लॉग में इतनी एक्साइटमेंट दिखाई, अम्मी ये गिफ्ट, अम्मी ये लो, अम्मी वो लो। और आप लोग नोटिस करोगे कि जनाब के व्लॉग में ये कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देती है और बहुत ही ऐसे एकदम बेचारी बन करके बैठी होती है। और शायद वो भी होता है ना कि अब इन लोगों का कैमरा ऑन है तो मैं अपना ऑन नहीं कर सकती हूँ कैमरा। हॉस्पिटल में भी कितने लंबे लंबे व्लॉग खींचना चाह रही होगी, पर भाई ने लिटरली एक पॉइंट पे भी नहीं वो छोड़ा होगा कैमरा कि नहीं अब तो कंटेंट का कारण मिल गया है, कोई अस्पताल में भर्ती है, चलो उसके मुंह पे हम कैमरा करते हैं, चाहे वो बेहोश हो, चाहे वो ऑपरेशन करवाने के लिए जा रहा हो, चाहे वो नर्वस हो। ये तो अजीब से लोग हैं, क्योंकि हमारे घर में, हम सबके घर में, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, हमने एक ही चीज़ देखी है कि अगर किसी बड़े बुजुर्ग का कोई ऑपरेशन होता है तो उनके रूम में जाके शोर मचाना, कैमरा ऑन करना या टीवी ऑन करना तो दूर की बात है, गेट हल्का सा नॉक करके पापा कुछ चाहिए, या मम्मी कुछ चाहिए तो नहीं आपको, अच्छा आप सो जाओ, अच्छा आप आराम करो। एंड ही इज़ लाइक, आज गाइस अम्मी का बर्थडे है तो पूरा मनाएंगे, ऊपर आएंगी अम्मी और उसके बाद हम ले जाएंगे उनको। यार एक तो ये मुझे भी समझना है कि इन लोगों के कैसे ऑपरेशन हो रहे हैं कि अगले दिन दे आर ऑल लाइक हेल एंड हार्टी, विच इज़ गुड, आई एम हैप्पी फॉर हिज अम्मी ऑफ कोर्स, बट इट्स वियर्ड। आइदर तो ये लोग बिल्कुल कंसिडर नहीं करते कि दूसरे इंसान की कंडीशन क्या है। वो नोज कि अभी भी वो रिकवर कर रही थी, हो सकता है वो पेन में हो, वो डिस्कम्फर्ट में हो, बट परवाह किसको है। बहू बेटे जो वैसे नीचे नहीं आते हैं वो अदरवाइज कंटेंट खींचने के लिए ही तैयार रहते हैं, उन्हें बाकी परवाह नहीं है। मुझे लगा नहीं था कि इस हद तक ये लोग गिर सकेंगे। किसी ने कमेंट भी करा है कि पैसों की कितनी भूख है, तो जी हाँ, अब तो इतनी भूख है कि अम्मी का ऑपरेशन भी पूरा व्लॉग के थ्रू वसूल कर लिया। और इसमें कहने की क्या बात है, सामने है ये राजा बेटा, ये अच्छा बेटा, ये सब कुछ। ये भी एक चीज़ मुझे बताइए ना, इसके लाइफ में इतने ही प्रिंसिपल्स होते कि माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए तो अपनी बीवी से वही कुछ करवाता ना। माँ बाप को प्यार करो, उनकी इज्जत करो, उनका ख्याल रखो, इज ओनली एप्लीकेबल टू जनाब एंड हिज फैमिली एंड इट्स नॉट एप्लीकेबल टू मैडम एंड देयर फैमिली। व्हाट, व्हाई? आई एम सॉरी, बट मुझे एक बात समझ नहीं आती कि ये जो मैडम है वैसे अपना बच्चा संभलवाने के लिए मदर को ज़रूर साथ लेके जाती थी, बट आप लोग एक बार नोटिस करना, व्हेन शी गोज़ टू द मॉल, जैसे अभी ये हाल ही में गई थी, तो वहाँ पे अगर शॉपिंग करनी है, इंजॉय करना है, तो मम्मी हिस्सा नहीं है उन सब चीज़ों का, इवन दो शी इज़ लिविंग डाउन स्टेयर्स। कौन है? साहिबा। साहिबा क्यों है? बिकॉज शी इज़ अ व्लॉगर, शी इज करेंटली एन इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी। इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैडम जो है वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल जीरो कर चुकी हैं, बिकॉज साहिबा ने जिस तरीके से मैडम को शेड किया
कि अच्छा भाई चूड़ी नहीं लाए, अच्छा भाई चूड़ियाँ नहीं लाए भाभी के लिए, अच्छा कसम खाओ मेरी सच में हैं भाई चूड़ियाँ नहीं लाए। तो इस बात पे स्पॉटलाइट ही साहिबा ने डाली इतनी थी कि जो म्यूचुअल सब्सक्राइबर्स हैं साहिबा मैडम और जनाब के, उन्होंने जाके मैडम और जनाब से कहा कि आप कैसे हो जनाब, शी डज सो मच फॉर यू एंड यू डू नथिंग फॉर हर। एंड दिस वॉज फॉलोड बाय अ वाइट वॉश व्लॉग जहाँ पे ईद वापस मनाई गई। हैरानी की बात है कि ईद के दिन बच्चा बीमार था, ये एज अ रीजन तभी दिया गया जब लोगों ने नोटिस करा कि मैडम के लिए और बच्चे के लिए जनाब ने कुछ स्पेशल नहीं करा, वरना कितने मेहमान आए थे, सबको एंटरटेन किया था। ये तो अपना आप जाके देखिए इनकी ईद का व्लॉग, ही वॉज हैविंग फन। चलो ज्ञान चांद देख के आते हैं मैडम, चांद देख के आ गए। अच्छा चांद देख के आ गए भाई साहब, घर में जो आपका चांद है ना, आपका बच्चा वो बीमार था, ये आते आप रूम में नहीं गए, उसकी आपने हालत नहीं पूछी, अगर उसे इतना तेज बुखार था, है ना अतरंगी फैमिली। बच्चे के लिए कंसर्न तो ईद वाले व्लॉग में दिखा ही नहीं था, वो कवर अप जरूर हुआ था नेक्स्ट व्लॉग में, और उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट व्लॉग में वापस ईद मना ली। ईद तो एक ही मनती है साल में, व्हाट इज दिस। अगर दिवाली के दिन दिवाली नहीं मना पा रहे हैं तो हम क्या 10 दिन बाद वापस दिवाली मनाएंगे। ये व्लॉग्स के लिए लाइव जी रहे हो क्या जनाब और मैडम? आप क्यों नहीं समझते दैट फर्स्ट ईद फॉर योर बेबी वॉज स्पेशल। एंड आपको अगर सच में इतनी चिंता थी, जो कि होनी भी चाहिए थी एज मदर एंड फादर अपने बच्चे की, तो आपने उसको वक्त से क्यों नहीं डॉक्टर को दिखाया। मैं ये तो नहीं कह रही दैट एज पेरेंट्स दे आर नॉट कंसर्न अबाउट वुहान्स हेल्थ, बट आई डू थिंक दैट देयर इज समथिंग वेरी वियर्ड इन ऑल ऑफ दिस कि बच्चे की हालत ख़राब है तो लोग कमेंट में कहेंगे आप जाके डॉक्टर को दिखाओ, इतने दिन तक दांतों का दर्द नहीं हो सकता, इट इज़ समथिंग एल्स, तो आप जाके दिखाओगे, अदरवाइज तो आपको ख्याल नहीं आया। अरे मिस्टर लप्पू, आप तो कहते थे आपके हाथ में दर्द है दर्द है, आज चलिए इनकी एक और पोल पट्टी खोलते हैं। हे गाइस बहुत ज़्यादा पेन है, हाथ में खिंचाव है, पट्टियाँ लगी हैं, कट टू परफॉर्मेंस ख़त्म, शो ख़त्म, अगले दिन से पट्टियाँ ख़त्म। भाई साहब ये कैसा दर्द था जो आपने सिर्फ शो के लिए संभाल के सहेज के रखा था? ये कैसी खिचन थी, ये कैसी नस आपकी थी अजीब सी, जो अगले दिन एकदम ठीक हो गई? जब आप घूम रहे थे दुबई में, वहाँ पे आपने दर्द का जिक्र, किचन का जिक्र, एक्सर्शन का जिक्र कुछ नहीं करा। और तो और एक बात और हाईलाइट करती हूँ, इन्होंने अपनी अम्मी पे थोड़ा सा भी तरस नहीं खाया कि यार अभी तो उनका ऑपरेशन हुआ है, उनको आराम करने देना चाहिए। एंड खुद इन्होंने अपने व्लॉग में रिसेंटली कहा था, ए गाइस 3-4 दिन से व्लॉग नहीं बने, वो आपको पता ना मैं शो कर रहा था, फिर मैं दुबई घूमने गया, घूमने, हाँ नोट कीजिएगा, घूमने गया, और तो इस सब में मैं थक गया। हाँ जी, घूमने में भी लोग थक जाते हैं आजकल। खैर ये फैमिली पूरी जिंदगी घूम के भी थक जाएगी क्योंकि इनके जिंदगी में ग्रैटिट्यूड की बहुत कमी है। तो कहते हैं मैं थक गया था, इसे 3-4 दिन तक व्लॉग नहीं कर पाया, रेस्ट कर रहा था गाइस। तो जनाब आपकी मम्मी तो ऑपरेट होके आई थी, इनका तो फर्ज बनता था, इस फर्जीले बेटे का फर्ज बनता था कि अपनी मदर को रेस्ट करने दे। एंड इसमें वो दिन भी इंक्लूड होता है जब उन्हें ऑपरेट होना था। कोई इंसान नर्वस होता है, आप उसके मुंह पे कैमरा नहीं करते हो, आप में दिल है, आप अपने माँ से कनेक्ट करते हो, क्योंकि अगर करते होगे जनाब तो आप समझोगे कि दिमाग में कितनी टेंशन होती है एक औलाद को कि उसके माँ बाप, एजेड माँ बाप जा रहे हैं फॉर गेटिंग ऑपरेटेड। बट आप तो बहुत अलग है, आपको तो हंसी मजाक, अच्छा मजाक बना रहे हैं, जो बिहाइंड द सीन वो हो रहा था, मैडम सब डिटेल्स बता रही हैं। शेम ऑन हर एंड शी थिंक्स शी इज वोक। नो नॉट एट ऑल। वोक होने में और इस तरीके से बेशर्मी से व्लॉग करने में बहुत फ़र्क है। हर एक आप लिमिट क्रॉस कर रहे हो बिकॉज आपको कोई रोकने वाला नहीं। एंड द सैड रियलिटी ऑफ योर फैमिली इज दैट ऑल ऑफ देम आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन यू मिस्टर लप्पू एंड यू मेसी मैडम। आप दोनों की वजह से वो अपने फाइनेंसेस जो है वो सारे के सारे खर्चे, लैविश खर्चे उठा पा रहे हैं, तो वो कुछ नहीं बोलते हैं, मजबूर हैं, पैसे के हाथों मजबूर हैं। वरना किसी को पसंद ना आए 24 घंटे बेटा आता है गेट के अंदर तो कैमरा लेके घुसता है, बहू आती है तो कैमरा लेके, और बेटी तो सर पे कैमरा लेके बैठी ही रहती है। व्हाट अ क्रेजी एनवायरनमेंट टू लिव इन। बिग बॉस से लोग निकल के सांस लेते हैं, लंबी राहत की सांस कि भैया हमें कैमरा से छुटकारा मिला। एंड दे आर लिविंग अ लाइफ विच रिवॉल्व्स अराउंड व्लॉगिंग। एक नहीं, दो नहीं, तीन चैनल। खैर बहुत ही सच में अतरंगी फैमिली है। और मैं यही बोलूँगी कि जनाब कभी तो आप मैडम की मदर की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करवाएं, उनके फादर की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करवाएं, उनके फादर और मदर के साथ डिनर पे भी जाएं जैसे आप अपने मदर और फादर को व्लॉग्स पे तो कम से कम रिस्पेक्ट करते हो।
वो एक नैनी नहीं है, वो आप लोगों की वर्कर नहीं है जो मैडम की मदर हैं, जिनको सिर्फ आप काम के लिए यूज़ करोगे। बट आपने घूमने फिरने जाना है, दुबई जाना है, मॉल जाना है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स घर पे छोड़ के चले जाओगे, क्योंकि तब बच्चे को नहीं लेके जाएंगे। तब तो हमें शॉपिंग करनी है ना, मज़े करने, बढ़िया खाना खाना है, तो फिर मम्मी के ऊपर खर्चा नहीं करेंगे, है ना। हाँ, साहिबा पे कर लेंगे, चाहे वो कितनी बदतमीजी कर ले, कितना शेड कर ले। वी आर कंसर्न अबाउट व्यूज़ एंड नथिंग मोर। इन देयर वर्ल्ड देयर इज़ नो कर्मा, देयर इज़ ओनली व्यूज़। उसी की इंपॉर्टेंस है। बट ये कैसी ज़िंदगी है, मतलब शायद इन लोगों को रियलाइज़ ही नहीं हो रहा कि इतने बड़े मिराज, इतने बड़े छल में जी रहे हैं ये, कि जब वो बबल एकदम पॉप होगा, देल बी नोवेयर इन टर्म्स ऑफ रिश्ते नाते। और मैं तो कहती भी नहीं कि फुप्पी, मामा, चाची, नानी, इन सब की नहीं, अपने ही माँ बाप, जब उनको भी यूटिलाइज कर लिया, उनके दुख और दर्द को और उनके इतने बड़े ऑपरेशन को भी यूटिलाइज कर लिया व्यूज़ के लिए, फिर क्या रह गया? नथिंग इज़ लेफ्ट। और मैडम, वो तो पता ही है कि वो अपने इस परिवार को, जो कि है भी नहीं मैडम का परिवार, जो अपना भी नहीं समझता मैडम को, उनके एक्शन से समझ आता है, मैडम इस पूरे परिवार को हाईलाइट करती हैं, इस पूरे परिवार को ऊपर बढ़ाने के लिए अपने परिवार को इंटरव्यू में नीचा दिखा चुकी हैं। ब्लैक पैच कह के उन्हीं माँ को शेड करा जो इस उम्र में 90% ऑफ द टाइम्स उनका बच्चा संभालती हैं, क्योंकि वो जो मैडम है, उन्हें तो अपना मैन चाइल्ड संभालने से ही फुर्सत नहीं है। खैर, ये अतरंगी फैमिली मुझे तो कभी समझ नहीं आएगी। मतलब से एक रिश्ते को यूज करना है व्यूज के लिए, और साहिबा को बुला के कोलैबोरेशन कर लेनी है, सो दैट उसके व्यूअर्स इधर आ जाएं। हाउ टेबल्स टर्न, कैसे मैडम और जनाब के अधीन थी साहिबा, उसका रिचार्ज भी नहीं कराते थे, ये भी इसने बोला हुआ है कि वो जाहिद कराता था। तो आज देखिए कैसे मैडम और जनाब अधीन हो गए हैं साहिबा के ऊपर, अपनी कमाई को लेके, अपने व्यूअर्स को लेके। बड़ा मज़ा आ रहा है सच में। इट्स लाइक अ रियल लाइफ बिग बॉस। एंड यहाँ पे सारे लोग सेल्फ सेंटर्ड हैं, एक नहीं दो नहीं, सब लोग, सब बड़े सेल्फिश हैं। बच्चे भी ऐसे बना दिए हैं, ये भी दे दो, वो भी दे दो। अरे ऑडेसिटी देखो वो बच्ची की, वो पूछती भी नहीं है। मैं किसा की बात कर रही हूँ, बच्ची कादी बड़ी हो गई खैर, बट इतने बड़े होने के बावजूद भी उसमें वो बेसिक मैनर्स नहीं है कि आपको ये रखना है, नहीं तो मैं ले लूँ, नहीं ये मैं लूँगी, ये मैं लूँगी, ये मैं लूँगी। लाइक आप सोचिए एक ऐसा सिनेरियो जहाँ पे उसको किसी को कुछ देना पड़ जाए। शेयरिंग इज केयरिंग सिखाते थे, कहाँ गई वो सीखे? इस फैमिली से मैं कोई सीख की एक्सपेक्टेशन नहीं रखती हूँ, क्योंकि बड़ी हंसी की बात है, सोच के देखिए, जिस घर में बड़े बुजुर्ग मैडम, जनाब और सो कॉल्ड साहिबा होगी, उस घर का क्या बनेगा। खैर, आज के लिए इतने ही। आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई हो। ख्याल रखिए गर्मी में अपनी हेल्थ का, और फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिए, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता, बर्ड्स सब आते हैं। और कोई भी अगर आपके घर पैकेज देने के लिए आता है तो उनको ठंडे पानी का ग्लास, या और भी बढ़िया रूह अफ़ज़ा का नींबू पानी वाला ग्लास दे दीजिएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग योर बिट फॉर द सोसाइटी। लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट, जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।